दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं अपने फेसबुक चैनल पे आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। तो आज हमारे बीच में हमारे मित्र एडवोकेट अर्जुन वर्मा जी, जो कि जिला गाजियाबाद कोर्ट से हैं और आज हमारे बीच में बैठे हुए हैं। आज हमें कानून से जुड़े कुछ सवालों के जवाब देंगे और हमें बताएंगे कि हमें किस मामले में क्या क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए। तो दोस्तों मैं सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट परवेश गुप्ता पर एडवोकेट अर्जुन वर्मा जी का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा वकील साहब का, परवेश गुप्ता जी का, कि उन्होंने मुझे चैनल पर बुलाया। मैं एडवोकेट अर्जुन वर्मा आज परवेश जी के साथ जुड़ा हूँ। आगे देखते हैं कि किस तरह के सवाल पूछते हैं, उसका जवाब आपको उचित माध्यम से दिया जाएगा, उचित तरीके से दिया जाएगा। तो दोस्तों हम लोग टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे सीधे सवालों पर आते हैं। तो आज का हमारा सवाल है कि जैसे कि यदि किसी व्यक्ति की किसी से लड़ाई हो जाती है, लड़ाई होने के बाद उस व्यक्ति के अंदर इतनी ईर्ष्या भर जाती है कि वह व्यक्ति उसको झूठे केस में फंसाने तक के लिए तैयार हो जाता है और उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं किसी न किसी मामले में इल्झाने की फिराक में रहता है। तो आज का मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यह है आपसे कि यदि कोई व्यक्ति किसी को झूठे केस में फंसाने की फिराक में है तो उस व्यक्ति को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए जिससे कि उस व्यक्ति के ऊपर झूठे मुकदमे ना हो सके और उन झूठे मुकदमों से बच सके जो कि उस व्यक्ति के ऊपर बेवजह लगाए जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि हमें अपने फेवर में कुछ एविडेंस कलेक्ट करने चाहिए। हमको लगता है कि ये एविडेंस हमारे फेवर में काम करेंगे। दूसरी बात, हमें एक एप्लीकेशन अपने संबंधित थाने में देनी चाहिए। उसमें इस चीज़ का हवाला खोला जाना चाहिए कि हमें लगता है कि भविष्य में ये व्यक्ति हमारे खिलाफ किसी प्रकार का मुकदमा दर्ज करा सकता है। केवल अपने बचाव के लिए एक एप्लीकेशन इस तरह की बना के संबंधित थाने को देनी चाहिए और अपने पास ज्यादा से ज्यादा एविडेंस को कलेक्ट करना चाहिए जिससे भविष्य में आने वाली दिक्कत परेशानियों से बचा जा सके। और अगर कोई एविडेंस ऐसा है हमारे पास, जैसे वीडियो हुई या फोटोग्राफ्स हुए जिससे हम सेफ हो सकते हैं, वो अपने पास सुरक्षित रखने चाहिए। दोस्तों जैसे कि आज हमारे मित्र एडवोकेट अर्जुन वर्मा जी ने आपको बताया कि यदि कोई भी व्यक्ति आपको किसी भी प्रकार से झूठे केस में फंसाने की फिराक में है तो आप सबसे पहले अपने पास के थाने में जाकर एक शिकायती लिखित प्रार्थना पत्र दीजिए जिससे कि आप सुरक्षित हो सके कि यदि भविष्य में आपके खिलाफ कोई भी झूठा मुकदमा दर्ज हो तो आपके पास एक एविडेंस हो कि मुझे इस व्यक्ति पर पहले से ही शक था कि यह व्यक्ति मुझे झूठे केस में फंसा देगा, इसी वजह से मैंने यह एप्लीकेशन संबंधित थाने में दी हुई है। तो दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन यह है कि यदि कोई व्यक्ति किसी को झूठे केस में फंसा देता है, मतलब कि किसी व्यक्ति के ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज करवा देता है, तो उस एफआईआर को हम किस प्रकार से खत्म करवा सकते हैं और जिस व्यक्ति ने हमारे खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज की है हम उस व्यक्ति के खिलाफ उस झूठी एफआईआर लिखवाने के संबंध में हम उस व्यक्ति के खिलाफ किस प्रकार से मुकदमा लिखवा सकते हैं। ये जो सवाल प्रवेश जी ने किया है, इसमें मैं कहना चाहूंगा कि सेक्शन 482 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग हम एफआईआर की क्वेश्चन के लिए हाई कोर्ट जा सकते हैं। उसमें जो हमने पहले एविडेंस कलेक्ट किए थे उनको दिखाते हुए एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं हाई कोर्ट में, ताकि वो हमारी एफआईआर क्वेश की जा सके। जैसा कि प्रवेश जी ने सवाल किया है, अगर किसी के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज हो जाता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो अगर एफआईआर दर्ज हो गई है तो इसमें हाई कोर्ट का ऑप्शन बचता है कि हाई कोर्ट जाके 482 सेक्शन सीआरपीसी के तहत हम एफआईआर को क्वैश करा लेते हैं। हमारे पास एक मुकदमा था जिसमें हमारे क्लाइंट के ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज करा दी गई थी, तो हमने हाई कोर्ट में जाके उसके लिए एफआईआर क्वैशिंग के लिए एप्लीकेशन लगाई और वो एप्लीकेशन हमारी एक्सेप्ट भी हुई, एफआईआर क्वैश भी हो गई, क्योंकि इस विषय में हमारे पास काफी सारे एविडेंस थे, हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग थी, जिसको देखते हुए कोर्ट ने हम उस एफआईआर को क्वैश कर दिया। जो भी मुकदमा दर्ज कराया गया था फर्जी मुकदमा, उसके तहत फिर हमने अपनी एफआईआर को क्वैश कराने के बाद हमने उसी के ऊपर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया, क्योंकि हमारे पास एविडेंस थे। उस बिहाफ पे मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ। जो हमने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था उससे उसको पनिशमेंट भी मिली। तो ये एक अच्छा सोर्स है कि अगर किसी के ऊपर मुकदमा फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है तो उससे कैसे बचा जाए और जिसने मुकदमा दर्ज कराया है उसको कैसे पनिश कराया जाए। तो ये सारी चीजें आपने देखी।
तो दोस्तों आज जैसे कि हमारे मित्र एडवोकेट अर्जुन वर्मा जी ने आपको बताया है कि यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज हो जाती है तो उस व्यक्ति के पास सबसे पहला राइट यह है कि वह संबंधित हाई कोर्ट में जाकर अपनी एफआईआर को 482 सीआरपीसी के तहत क्वेश करा ले और क्वेश कराने के बाद जिस व्यक्ति ने आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है बल्कि उस व्यक्ति के खिलाफ उल्टा मानहानि जो कि 499 आईपीसी के तहत आता है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए कि उस व्यक्ति ने आपके खिलाफ वह मुकदमा दर्ज कैसे कराया या फिर उस व्यक्ति की हिम्मत कैसे हो गई कि वह आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा रहा है। क्योंकि दोस्तों जब तक आप कोई भी कठिन से कठिन उस व्यक्ति के ऊपर कानूनी कार्यवाही नहीं करेंगे तब तक उस व्यक्ति की हिम्मत इसी प्रकार से बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि दोस्तों उस व्यक्ति को सबक सिखाना काफी ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों यदि आपने किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार से सबक सिखा दिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि वह व्यक्ति आपके ऊपर तो छोड़ो किसी भी व्यक्ति के ऊपर झूठा मुकदमा नहीं लिखवाएगा। क्योंकि दोस्तों आपके ऊपर जो मुकदमा हुआ था आपने उस एफआईआर को क्वेश करा लिया हाई कोर्ट से जाके, क्योंकि आपके पास 482 सीआरपीसी के तहत ऑप्शन था कि आप अपनी एफआईआर को क्वेश कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हाई कोर्ट के पास भी इनहेरेंट पावर होती है कि वह आपकी एफआईआर को क्वेश करे। और दोस्तों मैं आपको इसी बताता हूं कि हमारा आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन साफ साफ यह कहता है कि हर व्यक्ति एक समान है और कोई भी व्यक्ति किसी को किसी प्रकार से प्रताड़ित नहीं कर सकता है या फिर कोई भी व्यक्ति किसी को झूठे मुकदमे में नहीं फंसा सकता है। तो दोस्तों अब जैसे कि एक हमारा लास्ट क्वेश्चन अपने मित्र एडवोकेट अर्जुन वर्मा जी से है कि जिस व्यक्ति के ऊपर एफआईआर हुई थी उस व्यक्ति ने तो चलो अपनी एफआईआर क्वेश करा ली है, अब हमें जिस व्यक्ति ने हमारे ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज कराई है अब हमें उसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा करना है। तो दोस्तों अब मेरा क्वेश्चन यह है कि जिस व्यक्ति ने हमारे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया था अब हम उसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा किस प्रकार से दर्ज करवा सकते हैं। हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज कराया गया था उसको हमने हाई कोर्ट जाके क्वेश कराया। अब जो हाई कोर्ट का आदेश हुआ उस एफआईआर क्वेशिंग के लिए उस आदेश की कॉपी लाकर अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो संबंधित न्यायालय होगा तुम्हारा वहां जाके एक एप्लीकेशन लगाई जाती है। एप्लीकेशन के साथ वो हाई कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी लगा के साक्ष्य के तौर पे माननीय न्यायालय में दाखिल किया जाता है, जिसमें सेक्शन 200 के बयान होने के बाद और हाई कोर्ट की ऑर्डर की कॉपी लगा के आपका जो है केस दर्ज कर दिया जाएगा, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा और जिसने आपके ऊपर फर्जी मुकदमा लगवाया था उसको पनिश किया जाएगा कोर्ट के द्वारा। तो दोस्तों जैसे कि आज हमारे मित्र एडवोकेट अर्जुन वर्मा जी ने आपको बताया कि यदि कोई भी व्यक्ति आपके खिलाफ झूठा मुकदमा लिखवाता है तो आप उससे कैसे बच सकते हैं और आप उसके खिलाफ किस प्रकार से मुकदमा लिखवा सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपके खिलाफ भी कोई व्यक्ति इस प्रकार की साजिश रच रहा है तो आप भी बिल्कुल सचेत हो जाइए और दोस्तों इस वीडियो को अपने पास बिल्कुल सेव करके रख लीजिए। और दोस्तों यदि कोई भी ऐसा आपका दोस्त है जिसपे कि आपको लग रहा है कि मेरा दोस्त भी कहीं ना कहीं किसी फंसने की फिराक में है तो आप उसको यह वीडियो जरूर भेजें, जिससे कि दोस्तों वह आपका दोस्त भी इस प्रकार की सावधानी बरत सके और अपने आप को सेफ मोड में ला सके। क्योंकि दोस्तों जब तक आप उस व्यक्ति को सबक नहीं सिखाएंगे तब तक उस व्यक्ति का हौसला और भी ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो दोस्तों मैं अपने मित्र एडवोकेट अर्जुन वर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज वह हमारे साथ लाइव आए हैं और जो भी हमारे क्वेश्चन थे आज उन्होंने सही तरीके से उनका कानून के रूप में जवाब दिया है और इन्होंने हमें बताया है कि हम किस प्रकार से अपना बचाव कर सकते हैं, जिसके लिए हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार से झूठे मुकदमे में फंस रहा है और वह अपना बचाव आराम से कर सकता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा बनाई गई यह वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी और आपको यह वीडियो काफी पसंद आई होगी। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे इन वीडियो को शेयर जरूर करें एंड दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी जबरदस्त वीडियो के साथ। दोस्तों नमस्कार।